प्यारे साथियों, देखिए अब हम अपने जो नाव और धारा यानी बोट और स्ट्रीम का जो टॉपिक है उसके लगभग आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ है। देखिए अगर कोई सवाल इसमें से बना हार्ड क्वेश्चन तो वो यहाँ से बनेगा। सर इसमें वो दिया गया है कि 24 किलोमीटर अनुप्रवाह और 16 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में 4 घंटे लगाती है कोई नाव, और इसी नदी में यही नाव, ठीक है, यही नाव इसी नदी में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह और 40 किलोमीटर ऊपर प्रवाह में 8 घंटे लगाती है। तो बताओ भाई शांत जल में नाव की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी। देखिए सर, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमें जाना पड़ेगा 10th क्लास में वापस। वहाँ पर एक इस प्रकार की हमने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं सर, लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल में। तो लीनियर पेयर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, वहाँ पर जरा हम लेके चलते हैं आपको। तो देखिए भाई 24 किलोमीटर अनुप्रवाह होता है, तो 24 किलोमीटर जब अनुप्रवाह होता है तो इसमें डाउन स्ट्रीम से हमने डिवाइड करा होगा तभी तो हमको समय मिलेगा। और जब 16 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह होता है तो इसमें हमने अप स्ट्रीम से डिवाइड करा होगा तभी तो हमको समय मिलेगा। और जब इन दोनों को हमने जोड़ा होगा तब हमें मिला होगा 4 घंटे। कहने का मतलब ये है सर कि 24 बटे डाउन स्ट्रीम और 16 बटे अप स्ट्रीम बराबर 4 घंटे। अब इस चीज़ को हम मान के चलेंगे कुछ ना कुछ। हालांकि चलिए दूसरे इक्वेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला उसने कि भाई 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, यानी 36 किलोमीटर जब वो डाउन स्ट्रीम करता है तो आपने डाउन स्ट्रीम से डिवाइड दिया होगा, वो ये टाइम आया है। और दूसरा, जब आपने 40 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करा ऊर्ध्व प्रवाह में यानी अप स्ट्रीम में, तो आपने अप स्ट्रीम से डिवाइड करा होगा जो समय आया होगा। तो ये दोनों समय मिलकर के आपके कितने बने होंगे सर? 8 घंटे। तो यहाँ पर ये जो सवाल है सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का बन जाता है। किस प्रकार से बनेगा देखिए, हम जरा यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। हम यहाँ पर लेट करते हैं कि जो 1/ds है इसको मान लेता हूँ मैं a। मैं मान के चलता हूँ कि 1/ds ये मेरा a है और 1/, ये चलो x मानते हैं, आपको xy में वापस लेके चलते हैं। 1/us इक्वल्स टू ये है y। तो यहाँ पर ये नई इक्वेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगी। अब 24x + 16y इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको भी और छोटा करा जा सकता है, हालांकि चलिए कर देता हूँ। 4 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पर बनेगा 4 × 24 6x + 4 × 16 4y बराबर 4, ठीक है। और 4 से ये 4 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ से आ जाएगा 6x + 4y बराबर 1। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है सर। अब जरा चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको दिया गया है ये 36/ds, तो 1/ds को हमने x माना है। तो यहाँ से हमें एक नई इक्वेशन मिली कुछ इस प्रकार से, 36x + 40y बराबर 8। क्या यहाँ से भी कॉमन आ सकता है? 4 आ सकता है सर। 4 जरा कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 4 नाम 36, 4 4 9 36 प्लस 4 10 40 और इक्वल्स टू 8। ये 4 से कट जाएगा भैया 2 टाइम्स। तो यहाँ से हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, 9x + 10y इक्वल्स टू 2। इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। और अब आप इसको और इसको सर आपस में सोल्व करिए और x और y की वैल्यू निकालिए और फिर हमारा काम हो जाएगा सर। देखिए सर, इसको सोल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हुआ करते थे, 3 या 4 तरीके, जिनमें से आपका जो है एक तो था आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा आपने पढ़ा था वहाँ पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद आपने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ये बाकी जो मैटर है इसको मिटा देता हूँ और बस ये 2 इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूँगा ताकि आपको आसानी से समझा पाऊँ, ठीक है। तो आप इसको जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, चलिए पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए एक बार हमारा इस पर हाथ सेट हो जाएगा ना तो फिर हम इसको जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर हमें। ये हमारी पहली इक्वेशन क्या है सर? 6x + 4y, और इस 1 को इधर ले आइए सर, -1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, और यहाँ से ये आपकी है 9x + 10y - 2 इक्वल टू 0। इसको मानेंगे सेकेंड, ठीक है। जब हमारा ये काम हो जाएगा तो अब मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए हालांकि ये 10th के सिलेबस से भी हटा दिया गया है मेथड, लेकिन सर हमारे काम का है, क्योंकि ये वो बच्चे भी सीख सकते हैं जिनको एलिमिनेशन
और सब्स्टिट्यूशन सीखने में काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भी पढ़ रहे होंगे जिन्होंने जो है 10th में काफ़ी दिक्कत महसूस करी होगी और इसकी वजह से मैथ भी छोड़ा होगा, और उन्होंने फिर उसके बाद आर्ट साइड या ह्यूमैनिटीज़ वगैरह लेकर के अपना काम चलाया होगा। और अब यहाँ पर मैथमेटिक्स द्वारा पढ़ना पड़ रहा है, और फिर से वापस मैं आपको 10th क्लास में लेके जा रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी टफ रहने वाला है। पर लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसा है कि उसको ऑब्जर्वेशन से सीखा जा सकता है, सो वो इसलिए हम सीखेंगे यहाँ पर। देखिए वो होता क्या है समझिए। आपका यहाँ पर ये वेरिएबल कितने होते हैं सर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो पहला वेरिएबल हमारा होता है x अपॉन में, उसके बाद हमारा दूसरा वेरिएबल होता है सर y अपॉन में, और इक्वल टू में होता है 1 इसके अपॉन में। क्या करना है आपको शुरू करना है सर यहाँ पर इस तरीके से b1 b2 फिर c1 c2, और यहाँ पर फिर c1 c2 से शुरू करेंगे, c1 c2, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा a1 a2, फिर यहाँ पर आपका a1 a2 शुरू होगा, a1 a2, और यहाँ पर आपका आएगा b1 b2। इस चीज़ को आपको याद रखना है सर, बस ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा सर। देखिए किस प्रकार से अब आप यहाँ पर समझिए सर, ये a1 a2 b1 b2 क्या है। देखिए सर, अगर ये हमारी पहली इक्वेशन है तो ये मेरा a1 है, ये मेरा b1 है, ये चीज़, और ये चीज़ मेरी c1 है, ये चीज़ मेरी a2 है, ये चीज़ मेरी b2 है, और ये चीज़ मेरी c2 है। बस आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले में डालना है और फिर हमारा काम हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ। देखिए सर, x के अपॉन में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ। b1 है आपका, b1 कहाँ है सर, ये रहा 4, साइन के साथ लेंगे सर, और b2 कहाँ है हमारा, ये रहा 10। c1 कहाँ है सर हमारा, ये रहा -1, साइन के साथ लेना है, और c2 हमारा कहाँ है सर, ये रहा -2। ठीक है, अब जरा इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है सर, इसको सोल्व करने का तरीका है x ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या होगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई होती है, 4 2 8, माइनस का 8 हो गया। अब हम अपनी तरफ से एक माइनस लगाते हैं, और फिर 10 1 10, वो भी कैसा है, माइनस का 10 है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा सोल्व होकर के, x अपॉन ये हो जाएगा -8 + 10, या फिर हम कह सकते हैं x अपॉन 2। देखिए हम पहली बार में सही से सीख रहे हैं। अब जो निकला है इसको साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये लिख लिया मैंने, यहाँ पर यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ x अपॉन 2 इक्वल टू, अब मैं करूँगा यहाँ से y अपॉन क्या आएगा मेरा, वो उसको चेक करेंगे। तो ये आपने निकाला, अब हम y के लिए निकालते हैं। y के लिए क्या होता है सर, c1 आपका क्या है सर, c1 आपका है -1, c2 आपका क्या है सर, -2, और आप उसके बाद आपका a1 क्या है सर, 6, a1 क्या है 6, और a2 आपका क्या है सर, a2 आपका 9। तो हमारे पास फिर से वही है, y ऐसे कैसी रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, 9 1 9, माइनस का 9, एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, और 2 6 12, 2 6 12, और 12 कैसा आएगा सर, वो माइनस का है क्योंकि माइनस है वहाँ पर 12। तो यहाँ से आपका क्या है, y अपॉन 12 प्लस का हो गया, माइनस का 9 है, तो 12 और 9 और 3 12 होते हैं, तो यहाँ से आएगा y अपॉन 3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, अब हमारा क्या रहता है सर, हमारा रहता है 1 अपॉन, तो ये और एक बार निकाल लेते हैं बस। चलिए इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, मैं फिर इसको मिटा देता हूँ। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर इसको रब कर दिया। अब हम करते हैं 1 की बात। तो 1 अपॉन में क्या है सर, a1 क्या है आपका जी 6, और a2 आपका क्या है जी 9, b1 आपका क्या है जी 4, अब b2 आपका क्या है जी 10। अब इसको भी करेंगे इस तरीके से, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा जी 6 10 जा 60, और 9 4 जा 54, 9 4 जा 36, आई एम सॉरी। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो 1 अपॉन में यहाँ पर आप 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 आएगा, और 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आएगा, तो 1 अपॉन 24, यानी आ जाएगा 1 अपॉन 24। तो आपको ये ले आना है बस। अब ये तो देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जब ये आ जाएगा तो काम बहुत आसान होगा। कैसे, देखिए अब आप क्या करिए, एक बार x अपॉन 2 को, ये सब आपस में बराबर हैं, तो एक बार x अपॉन 2 को 1 अपॉन 24 के इक्वल लीजिए। तो जब हमारा एक बार x अपॉन 2 एक बार आएगा 1 अपॉन 24 के इक्वल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 पर चला जाएगा, यहाँ से आपका आ गया x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 24, यानी कि 1 अपॉन 12। देखिए सभी के लिए सिखा रहा हूँ सर, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ। हालांकि एक बार आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा है काफ़ी, लेकिन कुछ बड़ा नहीं है। एक बार आप करेंगे अपने हाथ से निकालेंगे एक बार तो आसान लगेगा। फिर आपको x की वैल्यू 1 अपॉन 12 आ गई, इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब एक बार y अपॉन 3 को ले लेते हैं इसके इक्वल। तो यहाँ से जब हम लेंगे सर y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 24,
तो यहाँ से ये भी कुछ इसी प्रकार से आएगा, y इज इक्वल्स टू 3/24 और 3 से कट जाएगा ये 8 टाइम्स। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी सर हमारी क्या 1/8। अब देखिए सर इतना सारा हमारा काम हो गया, हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब हमारा पीछे जो लिखा हुआ है सब मैटर किसी काम का नहीं है, तो एक बार इसको नोट डाउन करिए, मैं फिर मिटा देता हूँ। चलिए सर फॉर्मूला में लिखा रहने दिया है। देखिए हमने माना क्या था, हमने माना था 1 डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही जी 12, 1/12। तो यहाँ पर डाल दीजिए, तो 1/12 आ जाएगा। तो 1 डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 12, 1/12। या फिर मैं कह सकता हूँ कि डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 12, यानी कि b, चलिए ऐसे रहने दीजिए डाउन स्ट्रीम प्लस 12। ऐसे यहाँ से हमारा मैंने क्या माना था 1/US को क्या माना था y माना था y, जिसकी वैल्यू आपकी आई 1/8। तो यहाँ से US की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 8, ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे रहने दीजिए। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर शांत जल में नाव की चाल, यानी कि b चाहिए एक, तो हमें b, और हमें चाहिए s, तो b आपका क्या होता है ds प्लस US अपॉन में 2। तो यानी ds आपका क्या है भैया, ds हमारा 12 और ये 8, 12 और 8 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा आपका ds माइनस US अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा 12 माइनस 8 यानी 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए सर सवाल को एक बार हम जरा तरीके से जब करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा, हमारा यही आंसर है सर। हमसे उसने यही पूछा बी हमारी क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होती है, सॉरी डाउन स्ट्रीम नहीं, धारा शांत जल में नाव की चाल, और आपकी जो एस होती है वो क्या होती है, धारा की चाल होती है, यानी कि स्ट्रीम ऑफ स्पीड होती है। तो आपको समझना ये है यहाँ पर कि जो चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन थी, उन गिवन चीज़ों से हमने किस प्रकार से इक्वेशंस को ड्राइव किया, कैसे इक्वेशन को पहले लिखा, उसके बाद उनको कैसे ड्राइव किया है, किस मेथड को हमने यूज़ करा है। और मैंने आपको कोशिश करी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाने की, क्योंकि इससे सर थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि हाँ ये चीज़ कुछ चीज़ें इन चीज़ों को हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या जरूरी है सर, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको x अपॉन पहले b1 से स्टार्ट करना है, b1/b2 c1/c2, फिर उसके y आप c1 से c2 से स्टार्ट होगा, y c1/c2 a1/a2, फिर a1/a2 से स्टार्ट होगा 1/a1/a2 b1/b2 पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक करके सबको सोल्व कर लेंगे यहाँ पर कुछ प्रकार से। तो मुझे पता है कि अभी आपको ये एक बार में सवाल कुछ बच्चों को तो आ गया होगा जो मैथ बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है सर उनको एक बार में समझ में नहीं आया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार थोड़ा समय लीजिए और करिए। देखिए इस सवाल को कराने की ट्रिक भी है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, हम ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार एक कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड कर ले सर। जो आगे सवाल आएंगे मैं उनमें आपको ट्रिक जरूर बताऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको ट्रिक बताई जाएगी इस क्वेश्चन की। लेकिन ट्रिक भी सर ऐसी नहीं है कि वो इस कॉन्सेप्ट से बाहर चली जाएगी। आपको ये कॉन्सेप्ट जब भी आपको काम आएगा ही आएगा, तो हम इस कॉन्सेप्ट से बच नहीं सकते। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे से दिमाग में आ जाए तो ट्रिक अगर आप सवाल में पेपर में भूल भी गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लगाओ, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सब दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।